हाय साथियों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है DC परिपथ। जी हाँ, DC सर्किट क्या होता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ITI में। और इससे कम इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आपका जो टेस्ट होगा साथियों बहुत ही जल्द होने वाला है। बस 2-4 चैप्टर बचे हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद आपका जो टेस्ट होगा वह चालू होगा। और मॉडर्न पेपर कैसे किस प्रकार से ITI के होते हैं हम उसको आपके पास साझा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो DC परिपथ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने ITI में आते हैं हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और प्रूफ भी दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन कब कब आया था। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रेखिक प्रतिरोध वह होता है जो को मानता है। मतलब एक रेखिक प्रतिरोध क्या होता है और किसको मानता है। आपके पास ऑप्शन 4 है और यह देख लीजिए साथियों, NCBT 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह रेखिक प्रतिरोध होता है जो को मानता है। आपको डैश के बीच में स्थान भरना है। ऑप्शन है एम्पियर का नियम मानता है, ऑप्शन बी है लेंज का नियम मानता है, ऑप्शन सी है ओम का नियम मानता है, ऑप्शन डी है किरचॉफ का नियम मानता है। तो साथियों आपका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, वह होगा ओम का नियम। जी हाँ, एक रेखिक प्रतिरोध वह होता है जो ओम के नियम को मानता है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपको हम बता दें ये जो टॉपिक है साथियों, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर के लिए यह टॉपिक जो है और इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के लिए यह टॉपिक जो है। तो अब हम आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मानक प्रतिरोध के निर्माण में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ का होना चाहिए। जी हाँ, एक मानक प्रतिरोध के निर्माण में जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वह कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका निम्न प्रतिरोधकता का होना चाहिए, ऑप्शन बी है उच्च प्रतिरोधकता एवं निम्न तापमान गुणांक का होना चाहिए, ऑप्शन सी है उच्च तापमान गुणांक का होना चाहिए और ऑप्शन डी है निम्न प्रतिरोधकता एवं उच्च तापमान गुणांक का होना चाहिए। यह भी क्वेश्चन NCBT 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा बी राइट आंसर है। एक मानक प्रतिरोध के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ का जो रूप होना चाहिए उच्च प्रतिरोधकता एवं निम्न तापमान गुणांक का होना चाहिए। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और जो ही आपकी परीक्षा की तारीख आएगी तो तुरंत हम आपको मैसेज कर देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की सबसे कम प्रतिरोधकता होती है। जी हाँ, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की सबसे कम प्रतिरोधकता होती है। NCBT 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है साथियों शीशा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है मरकरी। सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता होने का मतलब है दोस्तों को वह जो है कुचालक जो है कम होगा। तो कौन सा ऐसा पदार्थ आपको इसमें से दिख रहा है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कम प्रतिरोधकता का मतलब सुचालक अच्छा होगा। तो तांबा ऐसा है साथियों जो कि सबसे ज़्यादा सुचालक होता है। तो तांबा जो है आपका राइट आंसर है, अर्थात तांबे में सबसे कम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन 2017 में आया हुआ और हर बार लगभग प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवे में आपके पूछा भी जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, किरचॉफ नियम के लिए मान्य है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है किरचॉफ नियम, बीच में डैश है, उसके लिए है, आगे है के लिए मान्य है। NCBT 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है केवल रैखिक परिपथ, ऑप्शन बी है निष्क्रिय समय अपरिवर्तनीय परिपथ, ऑप्शन सी है केवल रैखिक परिपथ और ऑप्शन डी है रैखिक और अरैखिक परिपथ दोनों। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वह होगा डी रैखिक और अरैखिक परिपथ दोनों जो है
किरचॉफ नियम के लिए मान्य है। और एनसीईआरटी 2017 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने क्वेश्चन लेके आए हैं सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी सत्र में पूछे गए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिपथ विन्यास में इसके प्रत्येक घटक के आर पार वोल्टेज ड्रॉप की समान मात्रा होती है? जी हाँ, किस परिपथ में? समांतर श्रेणी, ऑप्शन ए है समांतर परिपथ, ऑप्शन बी है श्रेणी समानांतर, ऑप्शन सी है श्रेणी और ऑप्शन डी है संयोजन। जी हाँ, किस परिपथ में विन्यास जो है इसके घटक के आर पार वोल्टेज ड्रॉप जो है समान होती है? तो आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा ए, समानांतर में। एनसीईआरटी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन पे बात करेंगे सभी क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में पूछे गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रतिरोधक का अचानक मान घटने लगता है तो जब एक प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस का जब मान घटने लगेगा तो विद्युत धारा में क्या होगा? जब मान घटेगा प्रतिरोध का साथियों विद्युत धारा बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी है घटती है और ऑप्शन डी है घटती बढ़ती रहती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों कौन सा होगा? जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा विद्युत धारा जो है क्या होगी? बढ़ेगी। राइट आंसर आपका ए है, बढ़ती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओहमिक प्रतिरोध है? जी हाँ, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक ओहमिक प्रतिरोध है। एनसीईआरटी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को तैयार करते हुए जरूर चलेंगे। ऑप्शन है डायोड है, ऑप्शन बी है जर्मेनियम और ऑप्शन सी है डायमंड, ऑप्शन डी है नाइक्रोम। तो साथ ही इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा नाइक्रोम। जी हाँ, डी जो है आपका राइट आंसर है। नाइक्रोम जो है वह एक ओहमिक प्रतिरोध के अंतर्गत आता है। यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी 2017 का पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। भी और आर का मान ज्ञात होने पर आई का सूत्र होगा। जी हाँ, जब भी और आर का मान ज्ञात होगा तो आई का सूत्र क्या होगा? और एनसीईआरटी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है आपका आई इक्वल टू वी इंटू आर, ऑप्शन बी है आई इक्वल टू आर अपान वी, ऑप्शन सी है वी इक्वल टू आई अपान आर और ऑप्शन डी है आई इक्वल टू वी अपान आर। तो साथियों जो आई का सूत्र होगा, जो करंट का सूत्र होगा वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मान ज्ञात होने पर, वह होगा आई इक्वल टू वी अपान आर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। 9वां क्वेश्चन है प्रतिबाधा। जी हाँ, प्रतिबाधा इम्पीडेंस का मात्रक होता है। जी हाँ, प्रतिबाधा को हम अर्थात इम्पीडेंस को हम किस में मापते हैं? ऑप्शन ए है हेनरी में, ऑप्शन बी है ओम में, ऑप्शन सी है हर्ट्ज में और ऑप्शन डी है मोह में। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? इजी क्वेश्चन है, आपको आंसर पता होगा। प्रतिबाधा जो है अर्थात इम्पीडेंस जो होता है हम उसको ओम में मापते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम इनमें से किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? जी हाँ, किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है वह किसके नियम पर, किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए है आवेश, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है संवेग और ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो आपका इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? तो जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है वह किस संरक्षण के नियम पर आधारित है या कार्य करता है? तो वह ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो राइट आंसर आपका बी है ऊर्जा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी एक बिंदु पर मिल रहे सारे करंट का योग शून्य होता है। जी हाँ, किसी एक बिंदु पर मिल रहे सारे करंट का जो योग होता है क्या होता है? शून्य होता है। यह किसका नियम है? जी हाँ, यह नियम जो है किसका है? और एनसीईआरटी 2016 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है किरचॉफ का करंट नियम, ऑप्शन बी है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ऑप्शन सी है ओम का नियम और ऑप्शन डी है गॉस का नियम। तो साथियों जब किसी एक बिंदु पे सारे करंट का मान शून्य होता है तो उस समय किसका नियम कार्य करता है? तो राइट आंसर आपका होगा ए। जी हाँ, किरचॉफ के करंट का नियम जो है उस समय कार्य करता है जब किसी एक बिंदु पर सारे करंट का योग शून्य होता है। और यह एनसीईआरटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो इस प्रकार से लगभग दोस्तों अब तक आधे से ज़्यादा 70% जो है कोर्स आपके पूरा हो चुके हैं। आपका कोर्स जल्द ही कंप्लीट होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।